हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर की वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है और हजूरी में आए हैं, सब काम छोड़कर सुबह सुबह परमेश्वर की हजूरी में आए हैं वचन सुनने के लिए, प्रार्थना के सुनने के लिए, उन्हें बहुत आयत की परमेश्वर आशीष दे। क्योंकि भोर ही भोर को परमेश्वर वो पहाड़ पर जाया करता और एकांत में जाकर प्रार्थना किया करता था। उसी प्रकार आप भी प्रभु के सामने भोर को आए और प्रभु के सामने हाथ उठाएं तो परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा और वो वचन देगा। आपके घर में शांति, आनंद और खुशियां का माहौल छा जाएगा। आज पूरे दिन में आप बड़ी खुशियों को देखेंगे, आनंद को देखेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में लेंगे और उस पर चलेंगे। तो आज आपके घर में पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में बहुत खुशियां का माहौल छा जाएगा, आनंद का माहौल छा जाएगा। वो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से, आपके पति से, पत्नी के बीच में से वो छोड़कर चला जाएगा जब ये वचन आप सुनोगे और मनन करोगे, उस पर चलोगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है, बड़ा माना है। इसीलिए आप इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को बड़ा मान कर उन पर चलते हैं, उनका आदर करते हैं, तो आपके घर में बड़ी खुशियाँ प्रकट हो जाती है, चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। एक वचन देखते हैं, एक पत्रस 3 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। पत्नियों को जो घर चलाती है, घर को संभाल कर रखती है, वो पत्नियों के, औरतों के हाथ में होता है। उन्हें परमेश्वर इस बात के लिए बताता है, वचन देता है कि तुम भी अपने पति के अधीन रहो। इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, चाहे वो वचन को मानने वाला हो, प्रार्थना करने वाला हो या नहीं करने वाला हो पति, तो भी पत्नियों को परमेश्वर आज्ञा देता है कि तुम अपने पति के अधीन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सुखी जीवन रहे, तुम्हारे घर में शांति रहे, आनंद रहे और तुम यानी हानि की ओर न जाओ, तुम्हें आनंद की ओर जाओ। क्योंकि आपको जब लोग देखते हैं तो आपके घरों में जब लड़ाइयाँ झगड़ा देखते हैं, दुख पीड़ा देखते हैं, तो लोग सब कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में, जो नहीं जानते वो भी कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है। जो लोगों को मालूम नहीं है इन बातों का, वचन का, तो वचन पर चलते नहीं है, वो अपनी मर्जी करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो गाल गलौज करते हैं। दुनिया सुनती है और दुनिया सुनकर उसे, वो अनजान जो कभी वचन नहीं पढ़ा, वो भी कहते हैं क्या परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि पत्नी पति को मारे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, विरोध करे, क्रोध करे, डहा करे, चुगली करे, ऐसा करे? नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। परमेश्वर का वचन पत्नियों को अपने घर का निर्वहन करने का, चलाने के लिए, उन्हें शांति रखने के लिए पत्नियों को कहता है कि तुम पति के अधीन रहो। चाहे वो प्रार्थना करने वाला है, चाहे नहीं करने वाला है, वचन पढ़ने वाला है, चाहे नहीं पढ़ने वाला है, तुम उसके अधीन रहो। इफिसियों 5:22 में लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन है, जितने लोग प्रभु के अधीन है, भय मानते, डर मानते हैं, उसी प्रकार पत्नियों को पति के अधीन रहने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है। क्यों कहता है? ताकि आप सुखी जीवन जी सके, आप आनंद पूर्वक रह सके, आनंद की भरपूरी आपके घर में रह सके, खुशियां का माहौल रह सके आपके परिवार में, आपके बच्चों में। जब पत्नियां अपने पति के अधीन है, वो कहता है वैसे वो चलती है, आज्ञा मानती है, परमेश्वर के वचनों पर रहती है, तो परमेश्वर उनके घर में सुख और शांति देता है। और पतियों को कहता है, जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, वो कलीसिया से प्रेम करता है। वैसे ही पतियों को कहता है परमेश्वर कि अपनी पत्नी से प्रेम करे, वो निर्बल पात्र जान करे, उन्हें बराबर खड़ा करे।
वो पतियों को भी कहता है, पत्नी को भी कहता है। क्यों? वो समझाता है कि तुम्हारे घर में शांति रहे। मैं शांति का राजकुमार हूं। मैं जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां नहीं रहता हूं, मैं वहां रहता हूं जहां शांति रहती है। मेरे वचन तुम्हारे अंदर रहते हैं, वहां मैं मौजूद रहता हूं। क्या आप प्रभु की प्रार्थना 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं? आपके अंदर ये वचन है? आप अपने पति से नहीं डरते होंगे, आप अपनी पत्नी से नहीं डरते होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन से डरिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है पति के अधीन रहना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया, प्रभु ने, उसी प्रकार पत्नी से प्रेम करो। तो मैं वचन को मानते हुए, वचन का डर मानते हुए, प्रभु का डर मानते हुए मैं चलूंगा, तो ऑटोमेटिक आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। और वो दुष्ट आत्मा जो आपके एक दूसरे के प्रति विरोध कराती है, लड़ाई कराती है, जलन पैदा करती है, वो झूठ बुलाती है, दोष लगाती है, वो शैतानी शक्तियां भाग निकलेगी आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों से, आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके परिवार से। जब ये वचन आपके हृदय में बस जाएगा, आपके दिल पर लग जाएगा, तो वो झगड़ा कभी नहीं होगा। आपके घर के आसपास भी वो झगड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका माहौल लोग देखकर आपसे शिक्षा लेने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये वचन है और ये वचन जीवित है। कलाम में एक भी मात्र ऐसा नहीं है कि टलेगा, सब बातें पूरी होगी। ये सच है। जब आप इन वचनों को आप अपने हृदय में लोगे तो परमेश्वर आपके घर में खुशियां और शांति देगा। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन इस वक्त प्रभु जी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, जहाँ से, देश से, विदेश से, जहाँ से प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी तूने संभाल के रखा, इनके परिवार, घर घराने को प्रभु जी ये सुंदर समय दिखाया, ये दिन दिखाया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये महान परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में, नियंत्रण में, धरती आसमान बनाने वाला, सब कुछ आपके नियंत्रण में, सब कुछ आपके हाथ में। जो कुछ हो रहा है प्रभु जी आपकी मर्जी के अनुसार हो रहा है, जो कुछ होगा वो आपकी मर्जी के अनुसार होगा, सब कुछ आपके नियंत्रण में मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ जितने परिवार प्रभु जी इस चैनल पर जुड़े हैं, हरदम के लिए प्रार्थना सुनते हैं, तो ये वचन जो तूने दिया है, ये वचन प्रभु जी आज इनके हृदय में बस जाए और इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तू वचन को भेज कर सब कार्य करता है प्रभु जी। आज तूने अपने पवित्र वचनों को इन लोगों के अंदर, दिल के अंदर भेज दिया। जितने लोग ये प्रार्थना सुने उनके हृदय में जा चुके हैं और इनके घर में खुशियों का माहौल आज प्रकट हो चुका है प्रभु जी। इन लोगों ने आज इस वचन को सुनकर इस माहौल को देख लिया, तो तेरा प्रेम का माहौल, जो प्रभु खुशियों का माहौल, आनंद का माहौल प्रभु जी इन लोगों ने देख लिया आज इस वचन के द्वारा। आज ये नंबर हो चुके हैं प्रभु जी, आज से तेरे वचन को मानेंगे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता, आज जितने बहन भाई इस चैनल पर हैं, इनके जीवन में, इनके घर में खुशियां आ चुकी है, इनके परिवार में खुशियां आ चुकी है, आज इनके जीवन में खुशियां आ चुकी है प्रभु जी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आज से ये पत्नियां अपने पति के अधीन होकर प्रभु जी तेरे वचन को पूरा करते हुए अपने घर में खुशियों का माहौल लेकर आएगी प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन को जब नहीं तोड़ेगी तो इनके घर में खुशियां तू देगा मेरे प्रभु। आकाश के झरोखे खोल देगा प्रभु जी इनके लिए। हे महान परमेश्वर, ये पति जब प्रभु तेरे वचन को मानते हुए निर्बल पात्र जानकर अपनी पत्नियों के साथ प्रभु जी अच्छा व्यवहार करेंगे, तो प्रभु जी वचन में लिखा हुआ ये पूरा करेंगे, तो इनके घर के अंदर शांतियां और खुशियां ये प्रभु जी अपनी आंखों से देखेंगे। प्रभु सच में ये वचन पूरा हो मेरे खुदा। जो बहन भाई आज इस वचन को अपने हृदय में ले लिया, चलने के लिए वादा किया आपने, तो प्रभु जी उनके घर में सुख और शांति प्रदान कर प्रभु जी। तो अपने हाथों से प्रभु जी इन लोगों को छू ले मेरे खुदा, इनके घर में सुख और शांति और प्रेम, आनंद और खुशियां भर दे प्रभु जी। ये महान परमेश्वर, इस वक्त जो बीमार लोग हैं, दुखी लोग हैं, पीड़ा में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, व्हील चेयर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर है, बेड पर पड़े हैं, उन लोगों को तू चंगा कर प्रभु जी। अपना हाथ बढ़ा छू कर चंगा कर। जिस प्रकार उस कोड़ी को छुआ, पतरस की सांस को छुआ और प्रभु जी वो चंगे हो गए, उसी प्रकार आज इनके शर्मिंदगी को दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इन लोगों ने अपने हृदय में वचन को ले लिया। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज इन लोगों को बदल दे, ये स्वयं न रहने पाए। जिन जिन लोगों ने वचन सुना है प्रभु जी, ये शरीर में चंगे हो जाए, ये आत्मा में चंगे हो जाए, घर के माहौल में चंगे हो जाए प्रभु जी। हर परिस्थिति में प्रभु जी ये प्रभु चंगे हो जाए, इनकी परिस्थिति चेंज कर दे मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, इनके शरीर से जो बीमारी है उनको डांटता हूँ, कैंसर
कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, माइग्रेन, थायराइड यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। बवासीर की आत्मा, अल्सर का रोग, किडनी का रोग, फेफड़ों का रोग, दम्मे का रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। आंखों की एलर्जी यीशु के नाम से, नजले की आत्मा, छींक, खांसी यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अस्तमे का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दस्त का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जो ब्लड के दस्त लग रहे हैं वो चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके कंठों का जो कैंसर है वो चला जाए, पेट का कैंसर चला जाए, किडनी का कैंसर चला जाए यीशु के नाम से। फेफड़े के घाव है यीशु के नाम से, जो छेद हुआ है वो भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, हार्ट अटैक इनका खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट अटैक डालने वाली दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए यीशु के नाम से, ये हील हो पाए। हे महान परमेश्वर, इनके लकवे का रोग जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके कमर का दर्द है यीशु के नाम से, वो कमर के जो भी रोग है, जो पेंडिसन का नाड़ का दर्द है, वो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो सारी बीमारियां जाए, क्योंकि तू वचन के द्वारा चंगा करता है। आज इन लोगों ने अपने तेरे वचन को अपने हृदय में उतार लिया है, इसीलिए कोई प्रकार का रोग न रहने पाए, क्योंकि प्रभु तूने शांति दे दिया इनके घर में। अशांति को दूर करके प्रभु जी इन लोगों को तूने चंगा किया है मेरे खुदावन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी इनके शरीर से सारी बीमारियां निकल चुकी है। किडनी का रोग चला गया यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम से वो किडनी के सारे रोग खत्म हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इनके पेट का कैंसर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी, तू अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। वचन में लिखा, मैं तेरा इलाज करके तेरे गांव को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। इनको इलाज करके इनके गांव को भरकर प्रभु यीशु राजा आज चंगा कीजिए इन लोगों को। प्रभु यीशु राजा अपना हाथ बढ़ाकर छू लीजिए मेरे प्रभु। तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु ये बेटे बेटियां जितने प्रार्थना सुने, इन लोगों के शरीर से वो रोग चला गया यीशु मसीह के नाम से। घुटने का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाथ पांव अटना है वो चला जाए, बाव चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पीलिए का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। काला पीलिया चले जाए यीशु के नाम से। वो कानों का दर्द, आंख का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। जो हेयर प्रॉब्लम है, जो बाल झड़ते हैं यीशु के नाम से वो बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। वो कमर का, कंधों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। वो घुटने का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनके चोट लगी वो घाव भर जाए यीशु के नाम से। जिनको शरीर के ऊपर किसी ने काटा है, जानवर ने, जहरीले, वो विष खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वचन में लिखा है तुझे किसी चीज की कोई हानि न होगी। हे महान परमेश्वर, इनको किसी चीज की कोई हानि न पाए, हानि न होने पाए। वो हानि करने वाली दुष्ट आत्मा निकले, निकले वो बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके घर में नशा लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा निकले। इनके घर में चोरी कराने वाली दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए। जिन दुष्ट ने प्रभु जी इनकी चोरी की है वो शैतानी शक्तियां नाश हो जाए। आगे के लिए प्रभु जी कोई दुष्ट इनके घर में चोरी करने के लिए न घुसे, क्योंकि चोर चोरी करने के लिए आता है, शैतान घात और मारने के लिए है। यीशु मसीह के नाम से वो आज वो शैतान चोरी करने वाला, वो शैतान घात करने वाला नाश हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए। प्रभु जी तुम बहुत आयत का जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर लिखा हुआ पूरा कर। आज जो वचन प्रभु इन लोगों ने सुना है, इन लोगों ने प्रभु जी अपने हृदय में उतारे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं इनके घर से सारे रोग खत्म हो चुके हैं। क्योंकि प्रभु जी जो दुष्ट रोग डालता था लड़ाई झगड़े के द्वारा, प्रभु जी वो रोग खत्म हो चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। मुंह के छाले है यीशु के नाम से, मुंह के छाले यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। छाले का रोग जाए यीशु के नाम से। गले की एलर्जियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पेंडिसन का नाड़ जाए, नाड़ का दर्द जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। किसी चीज का कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी, धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुने। जिस बात के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, रिश्ते के लिए, इनके केस मुकदमा के लिए प्रभु जी, वो सारे प्रभु जी केस मुकदमे मैं तेरे सामने लेकर आया हूं प्रभु जी। जो रिक्वेस्ट है प्रभु जी, जो नौकरी के लिए, विदेश जाने के लिए, जिस बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, तेरा फेवर आए इनके ऊपर प्रभु यीशु राजा। तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु जी, अनुग्रह तेरा आ जाए प्रभु जी, और इनके सारे काम सफल हो, क्योंकि वचन में लिखा तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। क्योंकि जब प्रभु आपको यह स्मरण करके आज सुबह उठकर जो कार्य करने जा रहे हैं प्रभु जी, यूसुफ की तरह जिस काम पर यह हाथ लगाए उस पर यहोवा की आशीष आए, बरकत आए, खुशियां आए प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्ति इनके
के काम को रोकने न पाए मेरे पिता परमेश्वर। जहां भी जाए प्रभु जी, इनके आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना प्रभु जी, इनके रास्ते को सीधा करना प्रभु जी। वो एक्सीडेंट की आत्मा नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो भी जरूरतमंद चीज प्रभु ये खरीदना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सहायता करो, उत्तम चीजें प्रभु जी इन तक घर तक पहुंचाई जाए प्रभु यीशु राजा। ये वचन पूरा हो मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु जी ये लोग। थैंक यू चीज, ये महान परमेश्वर, तो इजरायलियों को किसी घटी नहीं होने दी प्रभु जी जंगल के अंदर। इसीलिए प्रभु जी इनके जीवन में, घर में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, पशुओं में, खेती बाड़ी में, नौकरी में, दुकान में, मकान में प्रभु किसी चीज की कोई घटी ना होने पाए प्रभु जी। इनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई घटी ना हो। हर व्यवस्था प्रभु पूरी कर, जो बच्चे पढ़ने वाले उनकी फीस नहीं भरी जा रही है प्रभु, ये व्यवस्था, ये इंतजाम प्रभु तू ही करेगा मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू चीज, सारे इंतजाम पूरा कर मेरे खुदावन इन लोगों के लिए प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर, आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। तू हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आज इन लोगों को सुखदायी जल के झरने के पास तू लेकर आया है मेरे प्रभु। आज जो वचन सुने प्रभु जी, सारे मनोरथ इनके पूरे होंगे मेरे खुदावन। इनके पति पत्नी का जीवन, शादीशुदा जीवन प्रभु जी अच्छे से प्रभु जी अच्छे से गुजार पाएंगे ये लोग मेरे पिता परमेश्वर। अद्भुत काम देखेंगे। जो दुष्ट आत्मा आज तक इनके घर में लड़ाइयां डालती थी, वो आज तेरे वचनों के द्वारा खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र परमेश्वर तूने अपने हाथों से इन लोगों को छूकर चंगा कर दिया मेरे खुदा। जो खेल करवाती है वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाए, अब से वो खेल कराना बंद करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये बेटी को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, ये बेटी ब्लेस हो पाए। थैंक यू चीज, धन्यवाद महान परमेश्वर। तेरा हाथ बढ़ाकर तूने इन लोगों के सर पर रख दिया है। और प्रभु जी जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई घटी न होने पाए। हर घटी पूरा करने वाला परमेश्वर तू है। जवानसियों को घटी हो सकते हैं, परंतु युवा के खोजों को किसी बली वस्तु की घटी ना होगी। इन लोगों को प्रभु जी जो तेरे राज्य में बोया, इन्हें किसी चीज की